बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज़ मी लेक्चरर फैसल अय्यूब। लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2, उसको वाइंड अप भी किया था। उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स थे वो सब डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ अकॉर्डिंग टू द BTE बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो इसका जो सिलेबस है। ठीक है, अच्छा, आज की सेशन में हम शुरू करेंगे आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 का आखिरी हिस्सा है। आउटपुट क्या चीज़ है और कितने आउटपुट डिवाइस है, इस सेशन के अंदर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, सो द टॉपिक इज आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है, जिस तरह लास्ट सेशन में पढ़ा चुका हूँ इनपुट। इनपुट का मतलब किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन, किसी डेटा को, किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर गिवन करना। जब भी आप कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हो तो एग्जैक्टली आपका माइंड सेट इस तरह ही होता है कि जो मैंने इनपुट दिया है उसका मुझे रिजल्ट जनरेट करना है। यानी जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं इन्हीं मकसद से, ताकि वो हमें कोई रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। क्लियर? तो एग्जैक्टली आउटपुट आपके साथ वो रिजल्ट होता है जो आपने इनपुट प्रोवाइड किया होता है। आउटपुट क्या है? द डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड एंड टू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। यानी जब भी आप कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को गिवन करते हो और वो प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस के बाद जिसका रिजल्ट, जिसका आउटपुट आपको डिस्प्ले होता है, उसी आउटपुट को हम उन्हीं आउटपुट को, ये बेसिकली सिंपल फॉर्म में आउटपुट होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है। वो जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है इनको हम आउटपुट कहते हैं। द आउटपुट कैन बी इन 2 फॉर्म। आपको आउटपुट्स मिलेंगे कंप्यूटर से, लेकिन 2 फॉर्म में। सबसे पहला वाला मिलेगा सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब वो आउटपुट जो डिजिटल फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। यानी आपकी स्क्रीन के ऊपर जितना भी डेटा डिस्प्ले होता है तो एग्जैक्टली वो सारा डेटा सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में होता है। और हार्ड कॉपी वो आउटपुट होता है जो पेज के ऊपर प्रिंट होता है। यानी जब भी कोई चीज़ पेज के ऊपर प्रिंट होता है, उन्हीं प्रिंटेड फॉर्म को जो है हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। क्लियर? इस तरह अगर हम टाइप्स ऑफ आउटपुट की बात करें तो हमें जब भी आउटपुट मिलता है तो मुख्तलिफ किस्म में मिलता है। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट आउटपुट। टेक्स्ट आउटपुट में क्या चीज़ इंक्लूडेड होता है? टेक्स्ट आउटपुट में जो इंक्लूड होता है वो कैरेक्टर्स होता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? वर्ड्स बनाने के लिए, सेंटेंसेस को बनाने के लिए, पैराग्राफ्स को बनाने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट लेटर्स पाए जाते हैं, लेटर्स वगैरह, ABC लेटर्स नहीं कह रहा है, लेटर्स, एप्लीकेशंस वगैरह। इसके अलावा अनाउंसमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, ब्राउशर्स और इसके अलावा न्यूज़लेटर्स, ये आपके साथ टेक्स्ट के एग्जाम्पल्स हैं। यानी टेक्स्ट का मकसद यही होता है कि जब भी आप किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करते हो तो अगर वो टेक्स्ट फॉर्म में है, इसमें अल्फ़ाबेट से A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट से, तो वो आपको मिलेंगे किस शक्ल में? वो आपको टेक्स्ट आउटपुट में मिलेंगे। नेक्स्ट सेकंड वन है ग्राफिक्स आउटपुट। ग्राफिक आउटपुट में क्या होता है? इसके अंदर ड्राइंग्स इंक्लूडेड है, चार्ट्स इंक्लूडेड है और फोटोग्राफीज इंक्लूडेड है। तो ये सब चीज़ें जो बेसिकली पाया जाता है ये ग्राफिक आउटपुट में आता है। पे ग्राफिक में 2 किस्म के हैं, एक 2D यानी स्टैटिक ग्राफिक होता है, एक 3D स्टैटिक ग्राफिक्स होता है, और कुछ इस तरह ग्राफिक्स होते हैं जिसको हम मोशन ग्राफिक कहते हैं, जिस तरह GIF इमेजेस वगैरह है। तो कुछ इस तरह ग्राफिक्स भी है जो वेबसाइट में अपीयर होता है मोशन के साथ, यानी उसके अंदर एक स्पेसिफिक हरकत होता है, मोशन होता है। तो एग्जैक्टली उन्हीं मोशन को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शंस इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ग्राफिक्स एक तो आपको स्टैटिक फॉर्म में मिलेंगे, दूसरा डायनेमिक यानी चेंजेबल या मोशन फॉर्म में जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा थर्ड वन है ऑडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट इंक्लूड्स, ऑडियो आउटपुट के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होता है? म्यूजिक, स्पीच और एनी अदर साउंड। यानी मतलब कि ऑडियो आउटपुट में आपको मिलेंगे म्यूजिक आउटपुट, स्पीच आउटपुट, इसके अलावा आपको कुछ अदर साउंड जो भी जनरेट होता है वो प्रॉपर तरीके से आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। ऑडियो के लिए अपने आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्पीकर, हेडफोन्स, हैंड फ्री वगैरह वगैरह। ठीक है, मेनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट यूज द ऑडियो फॉर मोर इफेक्टिव आउटपुट। यानी कुछ इस तरह एप्लीकेशंस हैं जो वो ऑडियोस को यूज करता है, या कुछ इस तरह वेबसाइट्स हैं जो वो ऑडियोस को यूज करता है अपनी वेबसाइट को या अपनी एप्लीकेशन को मोर इफेक्टिव आउटपुट बनाए। मतलब कि जब भी आप कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करते हो तो उन्हीं आउटपुट के साथ एक साउंड भी होता है। तो साउंड से क्या होता है? साउंड से आपका जो आउटपुट होता है वो मोर अट्रैक्टिव और मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। तो एग्जैक्टली ऑडियो आउटपुट भी ये इन्हीं का हिस्सा है। नेक्स्ट लास्ट वन है वीडियो आउटपुट। वीडियो आउटपुट का मतलब ये होता है कि वीडियो इज अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस।
यानी मतलब क्या होता है कि ये आपके साथ एक सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस होता है जो कंबाइन होता है हाई स्पीड। यानी मतलब क्या है कि ये जितने भी इमेजेस होते हैं ये आपके साथ फ्रेम्स पर सेकंड होता है, इस तरह ये डिफरेंट फ्रेम्स बनाते हैं और डिफरेंट इमेजेस ये आपके साथ प्ले होता है एक हाई स्पीड के साथ, तो उससे बन जाता है एक मोशन ग्राफिक या उससे बन जाता है एक वीडियो। जिस तरह उसके अंदर इंक्लूड होता है ऑडियो भी, यानी आजकल के दौर में जितने वीडियोस है उसके साथ ऑडियो भी होता है। यानी आप मूवीज देख रहे हो तो मूवी के अंदर मोशन ग्राफिक्स भी होता है, मोशन इमेजेस भी होता है और इसके साथ साथ आपको साउंड भी मिलता है। तो एग्जैक्टली ये कुछ टाइप्स ऑफ आउटपुट थे, टेक्स्ट की शक्ल में, ग्राफिक्स की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में और वीडियो की शक्ल में, जो आप अपनी जो भी इनपुट कंप्यूटर के अंदर जिस फॉर्म में भी एंटर करते हो तो उन्हीं फॉर्म में कंप्यूटर क्या करता है, उन्हीं फॉर्म में आपको एक प्रॉपर आउटपुट डिस्प्ले करता है। गॉट इट? तो ये तो था आउटपुट के बारे में। आउटपुट क्या होता है? ये एक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। लास्ट सेशन में मैं फर्स्ट टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूं डेटा इन इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन का एक किस्म है, ठीक है, आउटपुट, जिसकी मदद से आप अपने डेटा को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उस पर फिर डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। जब भी आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर गिवन करते हो तो वो आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे मैंने कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड किया 2 + 2 × 2। हमारे पास एक डेटा है, ये कहाँ पे जाएगा, ये प्रोसेस होगा और इससे रिजल्ट जनरेट होगा 6। तो ये आपके साथ डेटा, ये आपके साथ इंफॉर्मेशन, दरमियान में होता है प्रोसेस, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपका जो इंफॉर्मेशन होता है तो आपको श्योरिटी देता है जिसके ऊपर आप डिसीजंस वगैरह ले सकते हो। लेकिन इन्हीं आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट डिवाइसेस बनाए हैं। यानी ये डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होता बल्कि इसके लिए स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं। कुछ डिवाइसेस डिजिटल फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करता है, कुछ हॉट फॉर्म में डिस्प्ले करता है, कुछ ऑडियो की शक्ल में, कुछ वीडियो की शक्ल में, वगैरह वगैरह। ये आपको मिलेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर। मैं डिटेल से इन सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? अच्छा, द नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। यानी आउटपुट डिवाइसेस वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो वो क्या करता है, वो यूज होता है कि ये रिसीव करे इंफॉर्मेशन को, कहां से? कंप्यूटर से। यानी मतलब ये ऐसे डिवाइसेस है जो इंफॉर्मेशन, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का रिजल्ट आपकी कंप्यूटर में जनरेट होता है, ये वो इन्हीं जनरेट शुद्धा इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और आफ्टर द रिसीविंग वो स्क्रीन के ऊपर या हॉट फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले करता है। तो इन्हीं को हम बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। आउटपुट डिवाइसेस टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन को लेता है कंप्यूटर से, कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म, और फिर इसको तब्दील करता है एक ऐसे फॉर्म में दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। यानी मतलब क्या है कि ये एक ऐसे फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है ताकि यूजर को, ह्यूमंस को इजीली समझ आ जाए। यानी मतलब कि आप जो भी क्वेश्चंस कंप्यूटर के साथ शेयर करते हो, कंप्यूटर उन्हीं प्रॉब्लम को एक स्मूथ तरीके से सॉल्व करता है और इसका एक प्रॉपर रिजल्ट जो है वो जनरेट करता है। गॉट इट? तो ये था आप लोग के साथ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन। आउटपुट डिवाइसेस में कॉमन मिलेंगे मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स। यानी डिजिटल सॉफ्ट फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगा और यहां पर आपको हॉट फॉर्म में आउटपुट मिलेगा। यानी ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है और ये हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मिलेगा और ये आपको हार्ड कॉपी आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये चीज अपनी जहन में याद रखें। इनमें से हम पहला कैटेगरी शुरू करेंगे, प्रिंटर्स। प्रिंटर हम शुरू करेंगे जो ये इसका पहला कैटेगरी है और ये जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है हार्ड कॉपी आउटपुट। यानी ये पेपर के ऊपर आपकी टेक्स्ट, कैरेक्टर, सिंबल्स, इमेजेस, डिफरेंट चीजों को पेज के ऊपर प्रिंट करता है, यानी पेज के ऊपर जो है ये छापता है, ठीक है। अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ये प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है दैट प्रिंट्स कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। यानी ये प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये एक आउटपुट प्रोड्यूस है जिसकी मदद से आप कैरेक्टर को, सिंबल्स को, ग्राफिक्स को पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हो। क्लियर? द प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हॉट कॉपी। पहले भी मैंने बताया कि जो प्रिंटेड आउटपुट है उसको हम हॉट कॉपी कहते हैं। हॉट कॉपी का मतलब वो चीज जो नॉट चेंजेबल हो, जब वो एक बार प्रिंट हो जाए फिर इसमें आप किसी किस्म के चेंजिंग नहीं कर सकते, उसको हम हॉट कॉपी आउटपुट कहते हैं। और याद रखें
ये जो प्रिंटर है, प्रिंटर, ये इसमें कुछ क्वालिटीज होना चाहिए। यानी प्रिंटर्स में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब कि शार्पनेस एंड ब्राइटनेस ऑफ द प्रिंटेड क्वालिटी, यानी ये प्रिंटेड क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जितने नंबर ऑफ रेजोल्यूशन यानी डीपीआई आपके साथ ज्यादा होंगे प्रिंटर्स के अंदर, तो उतना आपका प्रिंटर क्वालिटेटिव होगा, यानी उसका प्रिंट क्वालिटी बहुत बेस्ट होगा। जितने नंबर ऑफ रेजोल्यूशंस कम होंगे उतना आपका जो बेसिकली आउटपुट है वो इतना बेहतर नहीं आएगा। अगर आप लोग को याद है तो इनपुट डिवाइसेस के अंदर मैंने डिजिटल कैमरेस के बारे में बताया था कि डिजिटल कैमरे के अंदर है पीपीआई यानी पिक्सल पर इंच। जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होंगे, यानी कोई बंदा कहता है कि मेरी मोबाइल का कैमरा है 20 मेगापिक्सल। 20 मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है कि ये 1 इंच के अंदर 20 मिलियंस डॉट्स बनाते हैं। अगर एक मोबाइल का कैमरा है 100 मेगापिक्सल, तो मेगापिक्सल मतलब कि ये 100 मिलियंस डॉट्स बनाते हैं 1 इंच के अंदर। तो एग्जैक्टली जितने नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा होंगे उतना आपकी इमेज का क्वालिटी भी बेस्ट होगा, और जितने नंबर ऑफ डॉट्स कम होंगे उतना आपकी इमेज का क्वालिटी भी लो होगा। तो रेजोल्यूशन आपकी प्रिंटर्स में भी पाए जाते हैं। जब भी आप किसी भी टेक्स्ट, इमेज या किसी भी फोटोग्राफी को प्रिंट करते हो तो एग्जैक्टली वही प्रिंटेड आउटपुट डिपेंड करता है प्रिंटर की क्वालिटी पे, कि प्रिंटर के अंदर रेजोल्यूशन यानी डीपीआई कितना है, हाई है या लो है। गॉट? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि डीपीआई क्या चीज है, डॉट पर इंच। क्लियर? ये डिफरेंट कैटेगरीज प्रिंटर्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम पहला कैटेगरी कवर करेंगे वो है इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है। आजकल के दौर में ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कम तर जगहों पे आजकल के दौर में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है। इंपैक्ट प्रिंटर वर्क लाइक अ टाइपराइटर। अक्सर ये फिल्मों वगैरह में है, देखते हैं टाइपराइटर जिसके अंदर एक पेज को हम रखते हैं और फिर हम टाइपिंग करते हैं तो उसके अंदर हैमर्स होते हैं। वो हैमर पेज के साथ स्ट्राइक होता है और डिफरेंट टेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर राइट होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली इंपैक्ट प्रिंटर उन्हीं प्रिंटर की तरह ही है। इट प्रिंट्स कैरेक्टर और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर और सेट ऑफ पिन्स अगेंस्ट एन इंक रिबन। यानी मतलब ये है कि जब भी कैरेक्टर या किसी इमेज को पेज के ऊपर छापता है यानी प्रिंट करता है, तो एग्जैक्टली ये क्या करता है, ये यूज करता है प्रिंट हैमर्स या यूज करता है सेट ऑफ पिन्स, यानी इसके अंदर छोटे छोटे पेन्स होते हैं, पिनी पेन्स, और या उसके अंदर हैमर्स होते हैं जिस तरह टाइपराइटर का एग्जांपल मैंने दिया, और ये अगेंस्ट द इंक रिबन होते हैं। तो जब भी आपके साथ जो भी चीज पेज के ऊपर छापता है तो एग्जैक्टली ये क्या होता है, ये उस पेज के साथ स्ट्राइक होता है यानी टकराता है। टकराने के बाद आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट इमेजेस उसके ऊपर राइट होना शुरू हो जाते हैं। गॉट इट? द इंक इज प्रेस्ड फ्रॉम द रिबन ऑन द पेपर टू प्रोड्यूस द आउटपुट। यानी आपके साथ जो इंक होता है ये प्रेस होता है कहां पर, ये रिबन के साथ, और जब ये पेपर के साथ टकराता है तो पेपर से टकराने के बाद आपका एक आउटपुट आपकी पेज के ऊपर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इनमें सिंपल एग्जांपल है कि इसके अंदर कुछ टेनी पेन्स होते हैं अगेंस्ट द रिबन, और या इसके अलावा इसके अंदर कुछ हैमर्स होते हैं। जब भी वो स्ट्राइक होता है तो वो रिबन जब भी आपकी पेज के साथ टच होता है, वो स्ट्राइक करता है, तो एग्जैक्टली आपका जो लेटर्स होता है, कैरेक्टर्स होता है, उन्हीं के मुताबिक आपकी पेज के ऊपर राइट होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली दिस इज द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी, आजकल के दौर में ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। इंपैक्ट प्रिंटर्स आर द ओल्डेस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी व्हिच आर स्टिल प्रोड्यूस्ड। यानी आजकल के दौर में भी ज्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम तर, रेयरली ये लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। द इंपैक्ट प्रिंटर्स आर यूज्ड वेयर लो कॉस्ट प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड। यानी इंपैक्ट प्रिंटर को हम उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें लो कॉस्ट प्रिंटिंग की जरूरत हो, यानी हम चाहते हैं कि वहां पर प्रिंट का जो आउटपुट, प्रिंट का जो कॉस्ट है वो कम हो और प्रिंट भी उन लोगों को मिले, यानी मतलब कॉस्ट को कम करने के लिए वो लोग जो है इस्तेमाल करते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, 3 मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर्स, हमारे पास 3 मोस्ट कॉमन इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसीबील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। इनके बारे में आगे फर्दर वीडियोस के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ है, ये किस टाइप का काम करता है और किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।